साक्षी जहीर हूं और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत को या किसी भी देश को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है और होना भी चाहिए। कोई देश है वही ये तय करेगा कि मुझे अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए, ये कोई दूसरा देश नहीं तय करेगा। लेकिन हमारे यहाँ तरीका दूसरा है। S-400 एक एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है। ये S-400 रूस बनाता है, रूस ने इसको बनाया है। S-400 की खासियत मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन पहले ये सुन लीजिए कि S-400 खरीदने के लिए $5.5 अरब का हमारा एक मुआहदा रूस से था, लेकिन अमेरिका बार बार धमकी देता था या तनकीद करता था या अपने एतराज़ जताता था कि इसको मत खरीदिए। उसका कहना था कि जो भी रूस से खरीदेगा वो हमारा दुश्मन है, ये गलत है। भारत इस बारे में चुप था। लेकिन अब S-400 की वो खेप भारत पहुंच गई है। 2018 का वो मुआहदा पूरा होने के करीब है। आप देखिए BBC की खबर है कि रूस ने भारत को भेजी S-400 की पहली खेप। भारत पर मंडराने लगा अमेरिकी प्रतिबंधों का खतरा। टर्की में भी लगा चुका, टर्की ने भी खरीद रखा है, चीन ने भी खरीद रखा है। तो अब मैं आपको पहले ये बता दूं कि रूस तय करेगा कि हमारी है, लेकिन हम इस ऊहा-पोह में हैं क्योंकि पूरे एशिया से तो हम कटे हुए हैं। चीन से, पाकिस्तान से, ईरान से, टर्की से, रशिया से, नेपाल से, बर्मा से, लंका से, किसी भी हमारे पड़ोसी से वो ताल्लुकात नहीं है। मैं कई बार अपना गला फाड़ फाड़ के चीख चुका हूं कि चीन अंदर घुसा हुआ, भारत की सरकार आपको बता नहीं रही और गोदी मीडिया चुप बैठे। शाहरुख खान की लड़की की खबर दिखाते हैं। बड़ी खबर बता रहा हूं कि ये एक ऐसा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ये सिस्टम क्या है उसके मैं खबर बाद में बता दूंगा, BBC की बाद में सुन लीजिए। S-400 एक ऐसा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है जो दुनिया के किसी भी हमले को रोकने के लिए काफ़ी है और दुनिया में इससे ज़्यादा एडवांस सिस्टम अभी तक नहीं बनाया गया है। अमेरिका का एक बना हुआ, वो कहता हमारा ले लो, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया, लेकिन हमने वो नहीं लिया। हमारा ये ताल्लुक़ है रशिया से और रशिया कहता कि ले लीजिए, लेकिन इसको लेने में बड़ा लंबा समय लग गया। बहरहाल वो आ चुका है और पहली खेप आने वाले समय भी आएगी। अब ये जो भी खरीदता है अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगा देता है। हम पर भी प्रतिबंध का खतरा है, लेकिन हम चीन बराबर में इतना मजबूत होता जा रहा है, पाकिस्तान को उकसाता है। अफगानिस्तान के हालात क्या है आपको मालूम है। लेकिन अगर हमें अपनी सुरक्षा का भी अधिकार नहीं है, उसकी तरफ भी हमें अमेरिका की तरफ देखना होगा। तो भारत के अंदर ही फिर एक ऐसी सरकार है कि जो हर एक बात के लिए वहाँ अमेरिका से पूछेगी। वो तो यहाँ से भाग चुका, अफगानिस्तान से तो अमेरिका भाग चुका है। अब ये बताइए आप हमें हमारे पड़ोसी से कैसे ताल्लुकात हैं, भारत की कूटनीति क्या रही है, ये मैं आपको कई बार बता चुका हूं। उसके मद्देनज़र हमें S-400 कितनी जल्दी ले लेना चाहिए था। अब प्रतिबंधों की मसला आ जाता कि अमेरिका नाराज़ हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूं पूरी खबर क्या। रूस ने भारत को वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली S-400 की आपूर्ति शुरू कर दी है। रूसी समाचार एजेंसियों ने रविवार को रूसी सैन्य सहयोग एजेंसी के प्रमुख दिमित्री शुगायेव के हवाले से ये जानकारी दी। वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली की आपूर्ति के प्रारंभ होने के साथ ही भारत पर अब अमेरिका के प्रतिबंधों का खतरा मंडराने लगा है। असल में दुनिया को रूस के सैन्य साजो सामान खरीदने से रोकने के लिए 2017 में अमेरिका ने कानून बनाया था। तो तुमने अपने लिए बनाया था ना, हम तो किसी से भी खरीद सकते हैं। दिमित्री शुगायेव रविवार को एक एरोस्पेस ट्रेड शो में मौजूद थे। समाचार एजेंसी इंटरफैक्स ने इनके हवाले से बताया कि इसकी पहली खेप की आपूर्ति अब शुरू हो गई है। उन्होंने बताया S-400 सिस्टम की पहली यूनिट भारत में इस साल के अंत तक पहुंच जाएगी। सतह से हवा में मार करने वाली लंबी दूरी की 5 मिसाइलों के इस सिस्टम को खरीदने के लिए 2018 में $5.5 अरब का समझौता हुआ था। इस सौदे के बारे में भारत का कहना है कि चीन के खतरे के मुकाबले के लिए उसे इसकी ज़रूरत है। मंडराने लगा है अमेरिका प्रतिबंधों का खतरा। भारत को CATSA नामक एक कानून के तहत अमेरिका के कई वित्तीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है। इस कानून का पूरा नाम अमेरिकी विरोधियों का मुकाबला करने वाला कानून है। इस कानून के तहत रूस, उत्तर कोरिया और ईरान को अमेरिका के विरोधी देश हैं। अमेरिका ने रूस को यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई करने 2016 के अमेरिकी चुनाव में दखल देने और सीरिया की मदद के लिए अपना विरोधी माना। यह इसके मसले हैं। हालांकि भारत ने कहा था कि अमेरिका रूस दोनों उसके रणनीतिक साझेदार हैं, लेकिन अमेरिका ने भारत को बताया कि उसे CAATS से छूट मिलने की संभावना नहीं है। अमेरिका ने इस कानून के तहत पिछले साल नाटो के सहयोगी देश तुर्की पर प्रतिबंध लगा दिया था, जैसा मैंने बताया था। असल में तुर्की ने भी रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा था। देखिए अमेरिका जो है आपको मालूम है कि वो अपना वर्चस्व लगाना चाहता, लेकिन चीन ने जो हालात पैदा किए हैं वो पूरी दुनिया जानती है। और भारत
अपने पड़ोसी से अगर ऐसे संबंध नहीं बनाता, और वो बनेंगे कब, जब अपनी जगह हम मजबूत होंगे। आपको मैं बता दूं, गाजा और इजराइल के बीच में जो जंग हुई थी, वहां जितने भी गाजा से जितने मिसाइल डलते थे, यही S-400 था जो उसको रोकता था। अब तो हालांकि 2018 में हमारा सौदा हुआ था। अब रूस ने, मैं एक जानकारी के अनुसार अपनी बता रहा हूं, S-500 भी बना लिया है। ये एक ऐसा एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम है कि ये हवा के अंदर अपना हदफ कहते हैं टारगेट, उस टारगेट को हवा के अंदर ही बदल देता है। यदि आप वहां पर किया और आपका इरादा बदला कि यहां नहीं कहीं और डालना है, तो वहां डल जाता है। दूसरी बात, वो टारगेट अगर अपनी जगह से हट जाता है या कहीं और चला जाता, तो उसका पीछा करके वहां मार गिराता है। ये इसकी खासियत है। अब नहीं चाहता अमेरिका कि भारत हो, भाई हमारे पास क्यों नहीं चाहेंगे आप? तुर्की ने ले लिया है, रशिया के पास ऑलरेडी है, चीन के पास ऑलरेडी है, और चीन किस तरह की हरकतें कर रहा है ये पूरी दुनिया जानती है। तो ऐसे समय में हमें खुल करके अपनी बात करनी चाहिए। अमेरिका के पिट्ठू तो नहीं है हम, लेकिन भारत की सरकार कूटनीतिक मामलों में कितनी फेल है ये मैं आपको बता देता हूं कि पाकिस्तान जैसा आतंकी देश चीन को अपने साथ में, उसने तो अमेरिका से कह दिया एब्सोल्युटली नॉट। अमेरिका ने जब कहा कि मुझे आपके यहाँ जगह चाहिए, कभी कभी मैं अफगानिस्तान पे चक्कर लगा लूंगा, कोई बम फेंक दूंगा, कोई हमला कर दूंगा, उसने कहा अब जगह नहीं मिलेगी। एब्सोल्युटली नॉट के वो तो ये करता है, क्यों? क्योंकि उसे अपना फायदा जहां देखे, देश के अंदर ऐसा नहीं होता कि मूंछों की लड़ाई होती है। जहां देश का फायदा होता वहां पर देश को अपनी कूटनीति उस हिसाब से बनानी पड़ती है। एक जमाने तक अमेरिका का पिट्ठू रहा पाकिस्तान, लेकिन आज उसे पता चल गया कि मेरा ज्यादा फायदा चीन के अंदर है। और चीन ने वो जो है ना, आपको याद होगा कि वो एक लाइन भी शुरू कर दी बिजनेस की, वन बेल्ट वन रोड तो चल ही रहा है, और उनका सी पैक भी चल रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान बहुत उछाले मारता है। और उसी वजह से वो अफगानिस्तान और ईरान और तमाम मिडिल ईस्ट के अंदर अपनी पहुंच बना रहा है। और चीन ने ये काम करते हुए उसे जितनी भी जगह चाहिए, बांग्लादेश, हमारे जो जितने भी बॉर्डर्स हैं वहां पर भी वो अपना अतिक्रमण लगाता रहता है। तो ये अब एक तरफ तो चीन हमारे अंदर है, गांव बसा रहा है, अपनी हमारी सीमाओं पर कब्जा करता जा रहा है, और हम अपने हिफाजत का जो सामान है उसको खरीदने के लिए भी अमेरिका को देखते हैं। तो ये हमारी कूटनीति है जो आपको नहीं बताई जाती। मैंने एक शब्द जो आपसे कहा, ये तो हालांकि BBC की खबर पड़ी, लेकिन और जो बाकी बातें कही हैं वो भी मैंने आपको ऑथेंटिक सोर्सेस से ही बताई हैं। तो भारत को अपनी कूटनीति की जो कूटनीतियां हैं उनके अंदर चेंजेस लाना पड़ेगा, अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, और रीढ़ की हड्डी दिखानी पड़ेगी, और अमेरिका को इतना ट्रीट करना पड़ेगा जितना वो डिजर्व करता है। आज पाकिस्तान जैसा छोटा आतंकी मुल्क भी उसको आंखों दिखा के एक तरफ फेंकता है, तो हम चीन, आसपास के लोग और बाकी जो लोग हैं, श्रीलंका, नेपाल, बर्मा, सब लोगों से हमारे जिस तरह के संबंध होने चाहिए वो बनने की प्रक्रिया में कदम उठने चाहिए। लेकिन वो बनेंगे तब जब भारत अपनी पूरी तरह से मजबूती और हिफाजत के दस्तों के साथ खड़ा होगा। अब उसके लिए ज़रूरी है ये तमाम साजो सामान। राफेल अगर फ्रांस से लाते हैं आप, तो आप क्यों लाते हैं? अपनी सुरक्षा के लिए तो लाते हैं। अब तुर्की ने S-400 तो लिया ही था, S-400 जैसा अपने यहां एक और खुद बना दिया उसने, अभी फिलहाल पिछले हफ्ते। अब अमेरिका आंख दिखाता रहे, वो तो अपना काम कर रहा है, वो अपनी चौधराहट वहां बना रहा है। भाई हम किसके ना इधर के रहे ना उधर के रहे, ना सनम मिला विसाले सनम, क्या है वो? तो कहने का मतलब यह है कि S-400 लेने में जो प्रतिबंध की धमकी बार बार अमेरिका देता है, उसको दरकिनार करते हुए हमें अपने पैरों पर खड़ा होना है। बहरहाल बड़ी खबर, 2018 का सौदा, बार बार विपक्ष इस बात को कहता था कि आप लेते क्यों नहीं। अब थोड़ी ताकत दिखाई है भारत सरकार ने, और ये पहली खेप आ गई। अब देखना यही होगा कि भारत के पर अमेरिका किस तरह के प्रतिबंध की बात करता है, वो तब की बात होगी। लेकिन फिलहाल भारत को मजबूत होना चाहिए। हमने आपको बताई खबर कि S-400 भारत के अंदर पहुंच रहा है। आपको खबर कैसी लगी? अपनी राय प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि ये वाली खबर अब गोदी मीडिया नहीं देगी आपको। यकीन मानिए, ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया और हम जैसे और चैनल्स आपको देते हैं, क्योंकि ये वो खबरों के पीछे की खबर हैं जो बाहर की मीडिया बताती है, बाहर के अखबारात बताते हैं, या ओरिजिनल सोर्सेज से आते हैं। गोदी मीडिया तो आपको दूसरी खबरों पर फिलहाल कंगना रनआउट चल रहा होगा, वो आप देख रहे हैं। अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में दीजिए, और हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम फिर किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।